बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की जड़ें इतनी बड़ी थीं कि ऐसा लगता था जैसे किसी दानव के हाथ जमीन को पकड़कर बैठे हों। दिन में भी उस पेड़ के आसपास अजीब सी ठंडक रहती थी। पक्षी वहां बैठने से डरते थे और रात होते ही उस जगह से डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। गांव के लोग उस रास्ते से कभी नहीं गुजरते थे। एक शाम कुछ बच्चे खेलते खेलते उस पेड़ के पास पहुंच गए। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग दौड़ते हुए आए। रुको, उस पेड़ के पास मत जाना। बच्चे डर कर पीछे हट गए। दादाजी, वहाँ क्या है? उस बरगद के नीचे एक लाल मटका दबा है। उसके अंदर एक भयानक जादू करने की आत्मा कैद है। जिसने भी उसे आजाद किया उसकी मौत तय है। बच्चे डर कर अपने घर भाग गए, लेकिन गांव के कुछ नौजवान इस बात को सिर्फ अंधविश्वास समझते थे। आज से ठीक 100 साल पहले उसी गांव में मोहिनी नाम की एक खतरनाक जादूगरनी रहती थी। उसके पास काले जादू की ऐसी शक्तियां थीं कि वो लोगों के मन पर कब्जा कर लेती थीं। रात होते ही वो धुएं का रूप लेकर गांव में घूमती और लोगों की जीवन शक्ति छीन लेती। धीरे धीरे पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। एक रात गांव वाले रोते हुए जंगल में रहने वाले तपस्वी बाबा के पास पहुंचे। बाबा, हमें बचा लीजिए, वो जादूगरनी पूरे गांव को खत्म कर देगी। तपस्वी बाबा ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, उसका अंत संभव नहीं, लेकिन उसकी आत्मा को कैद किया जा सकता है। 3 दिन और 3 रात तक बाबा ने कठिन तपस्या की। अमावस्या की रात बाबा और मोहिनी के बीच भयानक युद्ध हुआ। आसमान में बिजली चमक रही थी, तेज हवाएं चल रही थीं। मोहिनी आग के गोले बरसा रही थी, लेकिन बाबा अपने दिव्य मंत्रों से उसका सामना कर रहे थे। आखिरकार बाबा ने एक लाल मिट्टी का मंत्रयुक्त मटका निकाला। उन्होंने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ा। ओम अग्नि रक्षा बंधन स्वाहा। आज सुनहरी रोशनी निकली। मोहिनी की आत्मा चीखने लगी, नहीं, मुझे कैद मत करो, मैं वापस आऊंगी। कुछ ही पलों में उसकी आत्मा धुएं का रूप लेकर लाल मटके के अंदर कैद हो गई। बाबा ने तुरंत मटके का ढक्कन बंद किया, उस पर लोहे की मोटी जंजीर बांधी और उसे बरगद के पेड़ के नीचे गहरा दबा दिया। जाते जाते उन्होंने पूरे गांव से कहा, जब तक ये लाल मटका बंद रहेगा रामपुर सुरक्षित रहेगा, लेकिन जिस दिन कोई इसे खोलेगा उस दिन विनाश लौट आएगा। समय बीतता गया, लोग बदल गए। अगली सुबह अमन, राधा और गोपाल हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने निकले, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज उनकी एक छोटी सी गलती पूरे रामपुर की किस्मत बदल देगी। जंगल में अजीब सी खामोशी थी, न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट। आज जंगल इतना शांत क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ थम गया हो। मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। चलो जल्दी वापस चलते हैं। थोड़ी सी लकड़ियां और इकट्ठी कर लेते हैं, फिर चलते हैं। तभी ठक, गोपाल का पैर किसी कठोर चीज से टकराया। अरे, यहाँ कुछ दबा हुआ है। तीनों ने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। धीरे धीरे एक पुराना लाल मटका बाहर दिखाई देने लगा। उस पर काले रंग के रहस्यमयी चिन्ह बने थे और मोटी लोहे की जंजीर जंग खाकर भी मजबूती से बंधी हुई थी। ये कोई साधारण मटका नहीं है, इसे यहीं छोड़ दो। अरे हो सकता है इसमें सोना चांदी हो। रुको, पहले इसे ध्यान से देखते हैं। तभी मटके के अंदर से बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे आजाद करो। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तुम लोगों ने भी ये आवाज सुनी? हाँ, यहाँ से चलते हैं। लेकिन गोपाल ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने पूरी ताकत से जंजीर खींची। काले धुएं का भयंकर बवंडर उठा।
आसमान में बिजली चमकने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। धुएं के बीच दो लाल चमकती आंखें दिखाई दी। धीरे धीरे एक डरावनी औरत का चेहरा सामने आया। आखिर किसी ने मुझे आजाद कर ही दिया। अब इस गांव पर मेरा राज होगा। ये क्या है?